हम जो खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जो पानी पीते हैं, यह सभी प्रकृति से आता है। बढ़ता वायु प्रदूषण, अनगिनत बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और बदलता मौसम चक्र इस बात की चेतावनी है कि अब हम इस प्रकृति को उस सीमा तक क्षति पहुंचा चुके हैं कि आने वाली स्थिति अत्यंत भयावह होगी। यदि हम आज भी सचेत ना हुए तो हम इस प्रकृति का प्रचंड रूप देखेंगे, जहां चारों ओर विनाश ही विनाश होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रकृति के सभी क्रियाकलाप नियमों में आबद्ध हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। यदि तुम तोड़ते हो तो संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। आज एनवायरमेंटलिस्ट शब्द हमें बड़ा प्रभावित करता है, जबकि वैदिक काल में तो हर भारतीय एनवायरमेंटलिस्ट अर्थात पर्यावरणविद ही था। यदि हम वेदों का अनुसरण करते तो हमें अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए कभी पर्यावरण संबंधी सभाओं, महासभाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भारतीय ऋषियों ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए समस्त विज्ञान को वैदिक मंत्रों में समाविष्ट किया। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने ऋषि मुनियों के द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करें। हमारे वैदिक शास्त्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड एवं पर्यावरण को लेकर जो विचार दिए गए हैं, वे आज वैज्ञानिक खोजों के बाद स्वतः सिद्ध हैं। कृषि प्रधान संस्कृति होने के कारण हमने वायु, वर्षा, जल प्रबंधन, पशु पक्षियों, जीवन जगत से पर्यावरण की संबद्धता इत्यादि के महत्व को न मात्र प्राचीन काल में ही स्वीकार कर लिया, अपितु उसे धर्म के रूप में जीवन में धारण भी किया। यजुर्वेद पूर्णतः यज्ञ परक है। पर्यावरण की सुरक्षा यज्ञ में विद्यमान है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ वायु को शुद्ध और वृक्षों को कार्बन द्वारा पोषित करता है। वर्षा कराते हैं जो खेती के लिए आवश्यक है। वेदों के अधिकांश मंत्र प्रकृति पूजा और प्रकृति के देवताओं को ही समर्पित हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि मैं अपनी आत्मा सूर्य और पृथ्वी रक्षार्थ अर्पित करता हूँ। वेद प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण व संवर्धन के लिए मानव को प्रेरित करते हैं। पृथ्वी जैव विविधता की पोषक व रक्षक है। ऋषियों ने लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः, अर्थात भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। वेदों में पृथ्वी की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण की यह भावना पूरे विश्व का मार्गदर्शक है। पृथ्वी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जल को जीवन देने वाला अमृत माना गया है। जल के महत्व को समझते हुए ही हमारे सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जलाशय अथवा नदियों के किनारे ही स्थापित किए गए हैं। यजुर्वेद में जल को प्रदूषित व नष्ट करने से मना किया गया है। ऋग्वेद में जलाशयों के जल की रक्षा के लिए खड़े वृक्षों को काटने से मना किया गया है। जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को वेदों में प्राणवायु कहा गया है। वेदानुसार वायु की शुद्धता बनाए रखना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। इसे प्रदूषित करने वाला अपराधी व अक्षम्य है। अंतरिक्ष के विकारों से वायु हमारी रक्षा करती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से पेड़ पौधों, खेतों इत्यादि को पूजनीय माना गया है। यही कारण है कि आज भी भारतीय स्त्रियों द्वारा विभिन्न व्रत त्योहारों पर पीपल, तुलसी, नीम, वट, आम्र, केला और जामुन आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। अथर्ववेद औषधियों की निरंतर वृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। वेदों में संपूर्ण वन संपदा, वनस्पति जगत के संरक्षकों को भी पूजनीय कहा गया है। वेदों में ऋषियों ने विभिन्न पक्षियों के आश्रय स्थल, वृक्षों को भी काटने से मना किया है। हे विद्वानों, कौओं आदि पक्षियों के पोषक वनादि वृक्षों को मत काटो। ऋग्वेद के एक मंत्र में बहुत ही सुंदर रूप में आकाश को पिता, पृथ्वी को माता तथा पर्यावरण को नाभि रूप भ्राता कहकर संबोधित किया गया है। प्राचीन भारत में गांव में रहने वाले एक साधारण ग्रामीण को भी पृथ्वी के इन सिद्धांतों की जानकारी होती थी। फसल कटने के बाद खेत में अन्न पक्षियों के लिए छोड़ देना, मछलियों और पक्षियों को भोजन देना, गौ ग्रास निकालना, चींटियों की बांबी के आसपास मीठे चावल, मीठा आटा डालना आदि बीते जमाने की बात हो चुकी हैं।
हमारे पूर्वजों ने सरल जीवन जीते हुए प्रकृति के जिस गंभीर रहस्यों को अपने जीवन में धारण कर लिया, उसे आज की नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। कोविड-19 महामारी एक चेतावनी है कि अब हमें फिर से प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए, तभी यह पृथ्वी सुरक्षित रह पाएगी।